जय मसीह की। आज हम पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में जानेंगे, जो पहली क्रांतिकारी महिला थी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री आनंद शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई डोंगरे था। उनके पिता एक ब्राह्मण थे। रमाबाई के पिता एक रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण थे, परंतु उनका सोचना था कि स्त्रियों को भी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी तथा बेटियों को संस्कृत साहित्य से परिचित कराया। सन 1874 से 76 के दौरान अकाल पड़ा, जिसमें रमाबाई के पिता, माता व बहन की मृत्यु हो गई। उनके भाई श्रीनिवास व स्वयं रमाबाई ही जीवित बचे। श्रीनिवास तथा रमाबाई ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उनके संस्कृत के ज्ञान ने उन्हें बहुत मशहूर किया और आदर दिलाया। यहाँ तक कि कोलकाता विश्वविद्यालय ने उन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की और उनके संस्कृत में किए गए वादों की वजह से उन्हें सरस्वती का नाम दिया गया। सन 1880 में उनके भाई श्रीनिवास की मृत्यु हो गई। रमाबाई ने विवाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बंगाली वकील विपिन बिहारी मेधवी से विवाह किया। मेधवी शूद्र जाति के थे। यह विवाह एक अंतर्जातीय व अंतरप्रदेशीय विवाह था, जो उस जमाने में समाज में मान्य नहीं था। अतः उन्होंने 13 नवंबर 1880 को कोर्ट मैरिज की। विवाह के पश्चात वे लोग सिलचर असम में रहने लगे। असम में पहली बार उन्हें प्रभु यीशु के मानवता के प्रति प्रेम के बारे में पता चला। रमाबाई भारत में स्त्रियों के स्तर को सुधारना चाहती थी। वह लोगों में स्त्रियों के बारे में जागरूकता लाना चाहती थी। उन्होंने पिछड़े हुए हिंदू रीति रिवाजों की वजह से दबी हुई स्त्रियों की दशा के लिए आवाज़ उठाई। वह बाल विवाह के खिलाफ थी, जिसकी वजह से बहुत सी बच्चियां विधवा का दयनीय जीवन जी रही थी। उन्होंने अपने पति के साथ बाल विधवाओं के लिए स्कूल खोलने का विचार किया, परंतु सन 1882 में उनके पति की मृत्यु हैजा से हो गई। स्त्रियों के बारे में उनकी सोच और विचारधारा के कारण वे ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आईं और 1883 में उन्हें एंग्लिकन नन्स के द्वारा इंग्लैंड बुलाया गया। इंग्लैंड में उन्होंने बाइबल का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। जैसे जैसे वे परमेश्वर के वचन से सत्य को जानने लगी, सत्य ने उन्हें सारे धार्मिक बंधनों से मुक्त कर दिया और उन्होंने जाना कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर की आत्मा ने उनके मन में उमड़ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने जाना कि परमेश्वर का प्रेम और एक इंसान का अपने पड़ोसी से प्रेम करना ही सच्चा धर्म है। अंत में उन्होंने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया और बपतिस्मा लेकर अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। एंग्लिकन नन्स के साथ उन्हें स्त्रियों के पुनर्वास शिविर में जाने का मौका मिला, जिसने उनका जीवन बदल दिया। स्त्रियां, जिन्हें भारतीय समाज से बहिष्कृत जाना जाता है, उनके लिए नन्स का प्रेम अनोखी बात थी। उन्होंने नन्स से पूछा कि वे क्यों ऐसी स्त्रियों की सहायता करती हैं, तो नन्स ने उन्हें यूहन्ना के सुसमाचार को सुनाया और बताया कि कैसे यीशु ने व्यभिचारी स्त्री के साथ व्यवहार किया। रमाबाई ने प्रभु यीशु मसीह को स्त्रियों के सबसे बड़े मुक्तिदाता के रूप में देखा। इन दिनों तो बहुत से लोग और संस्थाएं औरतों के स्तर को सुधारने के लिए आगे आ रहे हैं, परंतु उन दिनों में बिना किसी सहायता के रमाबाई औरतों का स्तर ऊपर उठाने के लिए खड़ी हुई और उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। पंडिता रमाबाई अक्सर कहा करती थी
कि जो लोग अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं उन्हें ना तो डर होता है, ना कुछ खोने का दुख और ना ही कुछ पछतावा होता है। इस पूरी तरह समर्पित स्त्री के द्वारा परमेश्वर हमारे देश के लिए महान काम को किया। उनके द्वारा स्त्री शिक्षा को बढ़ाने तथा बाल विवाह को रोकने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना हुई। रमाबाई की पहली पुस्तक धर्म नीति मराठी में प्रकाशित हुई, जिसने लोगों का ध्यान बाल विधवाओं तथा विवाहित स्त्रियों की दशा की ओर खींचा। रमाबाई ने लॉर्ड रिपन के एजुकेशन कमीशन के सामने स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला शिक्षिकाओं तथा महिला स्कूल इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सामाजिक स्थिति को देखते हुए औरतें ही औरतों का इलाज कर सकते हैं, अतः भारतीय स्त्रियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलना चाहिए। रमाबाई की बातों ने तत्कालीन भारतीय समाज में हलचल मचा दी तथा यह खबर क्वीन विक्टोरिया के पास लंदन पहुंची और जल्दी लेडी डफरिन के द्वारा औरतों के लिए मेडिकल मूवमेंट शुरू हो गया। रमाबाई ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी जिसका नाम द हाई कास्ट हिंदू था। यह पहली भारतीय स्त्री द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किताब थी। कुछ समय पश्चात वे इंडियन नेशनल कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने शारदा सदन नाम से बेसहारा औरतों के लिए घर बनाया। उनकी पुत्री मनोरमा और अमेरिका से पढ़कर लौटी। जब अमेरिका से पढ़कर लौटी तो वह शारदा सदन के स्कूल की प्रिंसिपल बनी। सन 1896 व 1897 में जब भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने लोगों को मरते देखा, विशेष रूप से लड़कियों को। वह जानती थी कि उन्हें उन लोगों को बचाना है। उन्होंने पुणे के पास खेत गांव में 500 एकड़ की ज़मीन खरीदी, जिसे बाद में मुक्ति मिशन के नाम से जाना गया। मुक्ति मिशन छोड़ी हुई, सताई हुई औरतों और लड़कियों का घर है। सभी को यहाँ अपनी जीविका कमाने के लिए काम सिखाया जाता है। सन 1897 में रमाबाई दोबारा अमेरिका गई ताकि वहाँ रमाबाई संस्था को फिर से जागृत कर सके। लौटने पर उन्होंने बेसहारा औरतों को दोबारा बसाने के लिए मुक्ति कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कृपा सदन बनाया। सन 1900 तक मुक्ति मिशन में 1500 निवासी तथा 100 से भी ज़्यादा मवेशी थे। मुक्ति मिशन आज भी विधवाओं, अनाथों, अंधों और ज़रूरतमंदों का घर, शिक्षा, व्यवसाय तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देता है। सन 1912 में पंडिता रमाबाई ने गुलबर्ग, कर्नाटका में एक क्रिश्चियन हाई स्कूल बनाया, जहां उनकी बेटी मनोरमा प्रिंसिपल बनी। पंडिता रमाबाई ने बाइबल को यूनानी और इब्रानी भाषा से मराठी भाषा में अनुवाद किया और अपनी प्रेस जो उन्होंने पुणे में बनाई थी उससे प्रिंट किया। उनके अनुसार यीशु मसीह आम लोगों से उनकी भाषा में बात करते थे, अतः वे भी बाइबल को ऐसी भाषा में अनुवादित करना चाहती थी जो कि आसानी से पढ़ी और समझी जा सके। सन 1919 में इंग्लैंड के राजा ने उन्हें कैसर-ए-हिंद का अवार्ड दिया। यह उस समय का सबसे बड़ा अवार्ड था। 5 अप्रैल 1922 को पंडिता रमाबाई की मृत्यु हो गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर उन जैसी पूरी तरह समर्पित स्त्री को देश की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो क्या वह हमें भी अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता? आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें ताकि हम भी अपने देश के लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।